ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ वीवीपैट 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दूजा सवाल की माइक्रो कंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करन योग है। तीजा सवाल किनिया सिंबल लोडिंग इकाइयां मुहैया ने ते चौथा सवाल चुनाव याचिका दायर करने की सीमा अवधि ते तुहाडे अनुसार 30 दिनों की है ते इस तरह स्टोरेज ते रिकॉर्ड 45 दिनों तक बनाया जा सकता है। 4 सवाल जो ने वो सुप्रीम कोर्ट के वालों किए गए ने। इलैक्शन कमिशन के ऑफिसर्स नूं ते 2 बजे इलैक्शन कमिश्नर के ऑफिसर्स नूं सुप्रीम कोर्ट के वालों बुलाया गया है ते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सानू इस बाबत होर जानकारी चाहिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल इलैक्शन कमिशन नूं कीते ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असी इसकी डूंघाई नाल जांच करना चाहते हैं। इस विचाले पिछली बार भी सुनवाई हुई सीगी ते सुनवाई पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पैट के मामले जस्टिस संजीव खन्ना ते जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीगा कि प्रोग्राम मैमोरी कोई छेड़छाड़ हो सकती है। इससे इलैक्शन कमिशन ने कहा सीगा कि इस बदला नहीं जा सकता। आ एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर विचता है। इससे पूरे मामले ते हुण 2 बजे इलैक्शन कमिशन के ऑफिसर्स नूं बुलाया गया। मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुशील, और जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ईवीएम और वीवीपैट से पर्चियों के मिलान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशन और चुनाव आयोग से मांगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले में तह तक जाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि किस तरह वीवीपैट से पर्चियों के मिलान की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जा सकती है। 4 से 5 सवाल फिलहाल चुनाव आयोग से किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें पहला है कि नियंत्रण जो इकाई है वो वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोल यूनिट जो स्थापित किया जाता है, क्या वो एक ही बार स्थापित किया जाता है? माइक्रो कंट्रोलर को एक बार प्रोग्राम करने योग्य माना जाए या उसको बार बार उसमें किसी भी प्रकार से एड ऑन चीजें की जा सकती है? सिंबल लोडिंग इकाइयां कितनी उपलब्ध होती हैं, यानी कि एक ही बार क्या वीवीपैट में जो सिंबल लोडिंग प्रक्रिया है वो एक ही बार की जाती है या नहीं? और दूसरा कि चुनाव याचिका दायर करने की समय सीमा की जो अवधि है उसके अनुसार 30 दिन का समय है, क्या इस पूरे प्रकार में 45 दिन तक ये स्थिति एड ऑन बनाई जा सकती है या नहीं? सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जो चुनाव हो रहा है उसको साधने के लिए 4 से 5 सवाल फिलहाल चुनाव आयोग से किया गया है, जिसमें 2 बजे जो चुनाव अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर करेंगे 4 सवालों पर, जो फिलहाल कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि वीवीपैट से पर्चियों के मिलान के मामले में वो तह तक जाना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है। तो अब ये देखना है कि जब 2 बजे चुनाव अधिकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होंगे तो जो 4 सवाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके निष्कर्ष को लेकर उनके पास क्या जवाब है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने लेते। ईवीएम ते वीवीपैट मामले सुप्रीम कोर्ट ने होर जानकारी मंगी है तो 2 बजे इलैक्शन कमिशन के ऑफिसर को तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सानू होर जानकारी इस बाबत चाहिए है, असीं इसकी डूंघाई दे नाल जांच करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्शन कमिशन के ऑफिसर्स नूं 4 सवाल कीते ने ते जवाब उन्होंने मंगे गए ने ते 2 बजे इस पूरे मामले नूं लेके सुनवाई होएगी तो उस तो बाद ही सुप्रीम कोर्ट के वालों कोई फैसला सुनाया जाएगा। तो जस्टिस संजीव खन्ना ते जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीगा पिछली सुनवाई के दौरान कि प्रोग्राम मैमरीज कोई छेड़छाड़ हो सकती है। इससे इलैक्शन कमिशन ने कहा सीगा कि इसनू बदलिया नहीं जा सकता। आ एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर दा विचदा है ते बिल्कुल भी इसनू बदलिया नहीं जा सकता। इस पूरे मामले लेके आज अहम सुनवाई फिर तो हुई ते 2 बजे इलैक्शन कमिशन के ऑफिसर्स नू बुलाया गया। अगे वधण ते गल करांगे विजय सांपला दी। नाराज विजय सांपला नू मनाउण दीआं कोशिशां लगातार पंजाब बीजेपी दे वल्लों जारी है। हुशियारपुर च विजय सांपला दे घर पहुंचे ने विजय रूपाणी ते पंजाब भाजपा इंचार्ज ने विजय रूपाणी। दस के पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ भी उन्होंने नाल मौजूद ने। अनीता सोम प्रकाश नू टिकट देने तो दरअसल नाराज चल रहे ने विजय सांपला। कुछ दिन पहला ही पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, हरजीत गरेवाल, विनीत जोशी, सुंदर श्याम अरोड़ा विजय सांपला के घर गए सन और उन्हां नाल गलबात करके नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई सी, पर दूजी मुलाकात है। इस विचाले दावेदारी उन्होंने वालों हुशियारपुर जो रिजर्व सीट है उतो ठोकी जा रही सी,
पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ तमाम ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ तमाम ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ जो पंजाब भाजपा इंचार्ज ने वो तस्वीर च नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अमरीक फोन लाइन ते मौजूद ने। अमरीक, जानना चाहांगे किन्ने वजे आ तमाम आगू ने विजय सांपला दे घर पहुंचे ते की जानना चाहांगे कि आ जो गिले रुस्वे शिकवे ने दूर नहीं हुए? जी, जे गल की जाए तो 10 बजे के करीब अज सारे जो बीजेपी के सीनियर नेता सन वो विजय सांपला की रिहायश से पहुंचे सन। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग चल रही है ते हले तक विजय अंदरों कोई बाहर नहीं आया। ते जिवें ही कोई बाहर आएगा उवें पता लगेगा की है। पर विजय सांपला जो टिकट अनीता सोम प्रकाश ने दिती सी, उस तो बाद विजय सांपला नाराज चल रहे ने ते कई बार कई अफवाह भी उड़िया कि विजय सांपला कांग्रेस विच भी जा सकते हैं, अकाली दल विच भी जा सकते हैं। इसे लिए जिहड़ी भाजपा की लीडरशिप है, चाहे वो पंजाब की होवे चाहे वो केंद्र की होवे, तो विजय सांपला नूं मनाउण दे लई बार बार उन्हां दे घर चक्कर लगा रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीक सानूं तमाम जानकारी देने लई। तस्वीरां सामने आईयां ने, तस्वीरां 'च वेखिया जा सकदा कि विजय रूपानी नजर आ रहे ने। पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ भी तस्वीरां 'च वेखे जा सकते हैं। ते मनाउण दीआं कोशिशां, नाराज विजय सांपला नूं मनाउण दीआं कोशिशां बीजेपी दे वल्लों लगातार कीतीआं जा रहीआं ने। हालांकि चर्चावां आ भी सन कि विजय जो नाराज विजय सांपला ने वो किसी होर पार्टी 'च भी शामिल हो सकदे। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमसान छिड़िया हुआ। इस विचाले सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी हमलावर ने दस दिए कि बीजेपी ने कहा है कि सैम पित्रोदा विरासती टैक्स की वकालत कर रहे हैं। पित्रोदा जायदाद की वंड की गल कर रहे हैं। असी जो कमाया कांग्रेस ले लवेगी। बीजेपी का कहना है कि साडी कमाई का 50% खोलिया जाएगा। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान तो किनारा किया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि यह सैम पित्रोदा का निजी बयान है। विरासती टैक्स वाले बयान से सैम पित्रोदा की सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मैं कहा यह अजिहे मुद्दे ने जिन्हां ते चर्चा होवे। सैम ने कहा कि उदाहरण लई विरासती टैक्स का जिक्र किया कि मैं तथ्य नहीं दस सकता। दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासती टैक्स का जिक्र करदਿਆਂ कहा सीगा कि अमेरिका विच विरासती टैक्स लगता है तो यूएस सरकार 55% हिस्सा ले लेंदी है। यूएस 45% जायदाद ते ही परिवार का हक हुंदा है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के प्रधान। इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमसान लगातार मचा हुआ है। सैम पित्रोदा के बयान से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सैम पित्रोदा विरासती टैक्स की वकालत उन्होंने वालों की जा रही है। पित्रोदा जायदाद की वंड की गल कर रहे हैं। असी जो कमाया है कांग्रेस ले लवेगी। इस विचाले कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान तो किनारा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह सैम पित्रोदा का एक निजी बयान है।